तो गाइज क्या आपने सोचा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स का सबसे बड़ा मॉन्स्टर अपसाइड डाउन से नहीं यहीं अर्थ पर पैदा हुआ था। उसका नाम है हेनरी क्रिल। हेनरी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसकी पावर एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट नहीं थी। उसकी पावर्स उसको किसी एक्सपेरिमेंट से नहीं मिली थी, बल्कि वो उसी तरीके से पैदा हुआ था। माइंड कंट्रोल, टेलेकिनेसिस, रियलिटी को फील करने की एबिलिटी है। हेनरी दुनिया को वैसे नहीं देखता था जैसे हम देखते हैं। वो लोगों के थॉट से सुन सकता था, उनके लाइज फील कर सकता था, उनके अंदर की डार्कनेस को देख सकता था, और ये सब चीज उसको अंदर से तोड़ रही। हेनरी स्टोन को ढूंढता नहीं है, स्टोन हेनरी को चूज करता है, क्योंकि माइंड प्लेयर ने ये सेंस कर लिया था कि हेनरी उसके प्लान्स के लिए उसका बेस्ट वेसल बन सकता है, जो उसके प्लान्स पूरा करने में हेल्प कर सकता है। वो उसको रजिस्ट ना करे, ताकि वो उसके प्लान्स थे वो उसको अचीव करने में उसको कोई दिक्कत ना आए। और उस स्टोन ने हेनरी को पावर्स दी नहीं, उसके पास पावर्स पहले से थी। उसने उसके पावर्स को एम्पलीफाई किया था। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि हेनरी के पास पहले पावर्स नहीं थी, हमको दिखाया गया है सीरीज। तो गाइस पूरी सीरीज में हमको माइंड प्लेयर के पास किसी भी तरीके की टेलेकिनेसिस की कोई पावर्स हमको दिखाई नहीं दी। अगर वो हेनरी को पावर्स दे सकता था तो उसके जो और डेमोगोर्गन्स और भी मॉन्स्टर थे और भी ह्यूमंस थे, उनको भी वो पावर दे सकता था। तो यहाँ पर मेरी थ्योरी ये कहती है कि हेनरी के पास पहले से पावर्स, बस वो अवेकन नहीं थी। उस स्टोन ने उनको इन ए वे अवेकन किया था, या उसके पास जो पावर्स थी उसको एम्पलीफाई किया था। अब 1950s में क्रिल फैमिली हॉकिंस शिफ्ट हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये एक नया स्टार्ट होगा, पर हॉकिंस नॉर्मल जगह नहीं था। जैसे ही हेनरी उस घर में आता है, वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, और धीरे धीरे उसका जो घर था वो एक क्राइम सीन बन जाता है। हेनरी को लगता है कि ये दुनिया गलत है, लोग वीक है, फेक है, ब्रोकन है, और किसी को उन्हें फिक्स करना होगा। हेनरी का माइंड एक बच्चे का माइंड था, पर उसकी पावर्स मैच्योर थी, जो उससे कंट्रोल नहीं हुई। और जब हेनरी से उसकी पावर्स कंट्रोल नहीं हुई थी उसका घर एक क्राइम सीन बन जाता है, फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ब्लेम चला जाता है एक कर्स पर। यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर की। वो हेनरी को लैब में ले जाता है, उसमें चिप लगाता है और उसकी पावर्स को सप्रेस करता है, और डिसाइड करता है इफ आई कांट कंट्रोल हिम आई विल रिग्रेट हिम। यानी वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो हेनरी के जैसे और बनाएगा। हेनरी बिकम सब्जेक्ट 001। ब्रेनर दूसरे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। फेल्ड ट्रायल्स, ब्रोकन माइंड्स, लॉस्ट सब्जेक्ट्स। हेनरी को बताया जाता है कि वो एक मॉन्स्टर है, पर सच ये नहीं था। हेनरी वाज नेवर द मॉन्स्टर, ही वाज द ब्लूप्रिंट। काफी सालों बाद जब 11 उसकी चिप को रिमूव करती है, हेनरी फ्री हो जाता है, और पहली बार वो अपनी पावर्स को फुली एम्ब्रेस करता है। लैब मैसेकर होता है, रियलिटी टूट जाती है। हेनरी क्रिल डाइज दैट डे, और पैदा होता है वेकना। वेकना मॉन्स्टर इसलिए नहीं बना क्योंकि वो इविल था, वो मॉन्स्टर बना क्योंकि दुनिया ने उसे कभी इंसान नहीं समझा। तो हेनरी का सीक्रेट ओरिजिन ये बताता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स में सबसे डेंजरस चीज मॉन्स्टर नहीं थी, एक्सपेरिमेंट्स थे। और सबसे डार्क विलन कभी अपसाइड डाउन से नहीं आया, वो हमेशा हॉकिंग्स में ही था। बिकॉज हेनरी क्रिल वाज नेवर क्रिएटेड, ही वाज डिस्कवर्ड। तो आपका क्या सोचना है मेरी इस थ्योरी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।